त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कृष्णवासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तामसुख के लक्षण यदग्रे चानुबन्धे च सुखं वैनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तां समुदाहृतं। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। ना तदस्ति प्रसिद्ध्याम वाजवी देवेषु वा पुनः ना तदस्ति पृथिव्यां वाजवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रगतिर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी हुआ है ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। वर्ण धर्म के विषय का आरंभ। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। इसलिए हे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। समोदमस्तपा शौचम शांतिरार्जमयोचा ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। शौर्यं तेजो ज्योतिर्दाक्ष्यं युद्धे चापपलायनं दानमीश्वरभावस्य चात्रं कर्म स्वभावजम्। दानम ईश्वर भाव छात्रम कर्म स्वभावजम। और शूरवीरता, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और स्वभाव ही सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। तसीवो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तथा खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने वर्ण धर्म के पालन से परम सिद्धि की प्राप्ति एवं उसकी विधि। स्वयं कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। एवं इन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य इस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। उस विधि को तू सुन। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चं सिद्धिं विन्दति मानवः। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है
और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वाधर्म पालन की प्रशंसा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम्। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। स्वधर्म त्याग का निषेध। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि वावृता। धूमेन अग्नि यो आवृता। धूमेन अग्नि यो आवृता। धूमेन अग्निरीवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। संन्यास योग से परम सिद्धि की प्राप्ति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्पृहा और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांग योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 18वें अध्याय में 39 से 50 श्लोक क्रमांक 50 तक अर्थहित वाचन। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध में समासे जो कौन्ते निष्ठा ज्ञान से अपरा। इसलिए योगी ज्ञान योग की परानिष्ठा है, तो स्नेह कर्म सिद्धि को इस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।